हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये दोस्त रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने करा लिया है और जिन्हें वेब ऑप्शंस के लिए अप्लाई करना है, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले आपको दोस्त की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को, दैट इज़ dost.cgg.gov.in। एंड एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन भर सकते हो। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको वेब ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एंड उसका एक दोस्त आईडी है। ओके, सो यहाँ पर यू हैव टू एंटर योर कैंडिडेट लॉगिन आईडी एंड वेब ऑप्शंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर आपके फ़ोन पर OTP आएगा। Okay, so here we are going to enter the ID. I have entered the ID. Now I have to just click on get OTP. Okay, now it is telling me कि जो OTP है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जा चुका है। तो जिस नंबर से आपने रजिस्टर करवाया है वो नंबर आपको हमेशा ओपन रखना है, उसे स्विच ऑफ नहीं रखना है, बिकॉज दोस्त की सारी डिटेल्स उसी पर ही आपको अवेलेबल होगी। ओके, सो हाँ, सबमिट OTP करने के बाद में यहाँ पर वो मेरा पिन मुझसे पूछता है। ओके, सो आई हैव एंटर्ड माई पिन ओवर हियर एंड पिन जो है, जब आप फर्स्ट टाइम दोस्त के लिए रजिस्टर करते हो तो आपके मैसेजेस में आपको पिन भी आ जाता है। आप लेटर ऑन उस पिन को चेंज कर सकते हो। सो आई हैव चेंज्ड इट ओवर हियर, सो आई नो द पिन। आफ्टर दैट आई विल एंटर द कैप्चा ओवर हियर एंड देन आई विल क्लिक ऑन साइन इन। एंटर आई एम ऑन द दोस्त वेबसाइट एंड आई हैव लॉग्ड इन। एज यू कैन सी, लॉगिन करने के बाद में आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ब्लू में, होम, एप्लीकेशन एंट्री, एप्लीकेशन एडिट, प्रिंट एप्लीकेशन, वेब ऑप्शंस, चेंज पिन, चेंज व्हाट्सएप नंबर एंड लॉग आउट। सो अब यहाँ पर वेब ऑप्शंस, एज आई टोल्ड यू, दे विल नॉट लॉग इन। सो फर्स्ट यू हैव टू डू द एप्लीकेशन एंट्री। तो आपको फिर से स्टूडेंट की सारी डिटेल्स एक फॉर्म पर भरनी है एंड दिस टाइम डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। इन डिटेल्स में आपको स्टूडेंट की फ़ोटो, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर एंड लास्ट 7 ईयर्स में कहाँ पर उसने पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, कौन से मंडल में है, ऐसी सारी डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करना है। सो लेट मी शो यू एप्लीकेशन एंट्री। आई क्लिक ऑन इट। सो एक बार इस फॉर्म को फिलअप कर देते हो, देन आपको इस तरह स्क्रीन पर आ जाता है वो। सो यू हैव टू फिल द स्टूडेंट्स नेम, फादर गार्डियंस नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, जेंडर, रिलीजन, क्लेमिंग कास्ट, सबकास्ट, स्पेशल कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको चूज़ कर डालने हैं। नेक्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट द ब्रिज कोर्स। अगर आपने कोई ब्रिज कोर्स बीच में ऐसा किया है, मैथ्स या साइंस भी लेकर, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। देन आपको आपके इंटर हॉल टिकट नंबर यहाँ पर डालना है। देन कोर्स, कौन सा कोर्स आपने इंटर में लिया था उसके बारे में आपको डालना है। देन मार्क्स, टोटल आपको कितना है, एंड लैंग्वेज परसेंटेज आपका क्या है। फिर ग्रुप परसेंटेज, यानी कि लैंग्वेज और दूसरे सब्जेक्ट्स मिलाकर इंटर में आपको कितने मार्क्स आए। देन SSC, यानी कि 10th क्लास में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। फिर SSC में आपकी सेकेंड लैंग्वेज क्या थी। फिर SSC का हॉल टिकट नंबर। अगर आप SSC के स्टूडेंट हो, यानी कि स्टेट लेवल स्टूडेंट हो, तब तो आप आपका हॉल टिकट नंबर डाल सकते हो, लॉन्ग रहता है SSC का। लेकिन अगर आप ICSE या फिर CBSE से हो तो आप आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि आपके मेमो पर अवेलेबल है। देन आपका इंटरमीडिएट में आपकी क्या सेकेंड लैंग्वेज थी, आपने अरबिक लिया था, संस्कृत लिया था, हिंदी लिया था। एंड देन इंटर का आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम। देन आपने इंटर कौन से कॉलेज से किया, फिर बोर्ड कौन सा था, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। अगर आपने CBSE या ICSE से किया है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें आपको आपका हाउस नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, व्हाट्सएप नंबर आप अपने हिसाब का यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मदर का कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हो, जो भी अवेलेबल है इमीडिएटली, जो अवेलेबल हो सकते हैं। देन स्ट्रीट कौन सी है, फिर आपका मंडल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी जिस पर आप चाहते हो कि आपको सारे डिग्री के नोटिफिकेशंस आए, दोस्त से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। फिर आपके गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कोई इंसान जो आपको हमेशा आपके साथ रहता है, किसी ऐसे इंसान का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं तो आप अपने दूसरे पेरेंट का नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो। नाउ सी दिस प्रीवियस 7 ईयर्स ऑफ स्टडी डिटेल्स, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, दीज आर 7 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। सो सपोज आपने 6th क्लास किया है तेलंगाना स्टेट से, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी वहाँ पर, हैदराबाद।
यानी कि वो जो स्कूल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आपका जो स्कूल था वो कौन से मंडल में आता है, फिर वो कौन सा स्कूल है। ओके, सिमिलरली 6th 7th 8th 9th सेम यू हैव टू फिल। देन as you can see up till 10th class the student has studied in the same school, so same details होंगी 6 से लेकर 10th तक। अगर डिफरेंट स्कूल आपने किया है 9th क्लास या फिर 10th क्लास के लिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। देन 11th एंड 12th क्लास एक ही कॉलेज से आपने इंटर किया होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो आपका स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हैदराबाद, जहाँ पर आपका कॉलेज लोकेटेड है इंटर का, एंड मंडल कौन सा है, फिर कॉलेज का नाम क्या है। ओके, एंड आपको कॉलेज के नाम के साथ साथ आपको मेंशन करना है कॉमा डालकर कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। सपोज़ वो मेहदीपट्टनम पर लोकेटेड है, या फिर टोली चौकी पर लोकेटेड है, या शेखपेट पर लोकेटेड है। यू हैव टू मेंशन दैट। सिमिलरली फॉर स्कूल के लिए भी आपको वैसे ही डालना है। सपोज सेंट जॉर्जेस बॉयज़ ग्रामर स्कूल कॉमा एबिट्स। नेक्स्ट इज़ द इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने 2024 के लिए नया इनकम स्टूडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है देन आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप उसे अपलोड करोगे तो आपको फ़ी रीइम्बर्समेंट मिल सकता है। देन कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स, रेलवे एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आपके पेरेंट रेलवे में काम करते हैं तो वो सब सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देन ऑल सर्टिफिकेट डिटेल्स, ये सारे जो है वो ऑप्शनल है। ओके, लाइक एनसीसी, अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, ब्रिज कोर्स आपने किया होगा तो आप यहाँ पर मेंशन कर देना, नहीं किया होगा तो छोड़ देना। देन इंटर अदर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने इंटर तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड या फिर एपी इंटरमीडिएट बोर्ड से आपने किया है इंटर, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपने कोई और बोर्ड से किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप एक अलग बोर्ड से, या फिर आप सीबीएसई या आईसीएसई से आपने 11th एंड 12th किया है स्कूल में ही, तब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाओगे उसका। ठीक है, फिर अदर डिटेल्स में आएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 2 योर ब्लड ग्रुप एंड योर सिग्नेचर। सो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको वही डालने हैं जो कि आपके एसएससी मेमो में हैं। ठीक है, अब जो स्टेट लेवल जिन्होंने पढ़ा है एसएससी उनके लिए बहुत आसान है। एसएससी मेमो में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर करना है। फॉर आईसीएसई एंड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स उनके सर्टिफिकेट या मेमो में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, सो इट इज़ बेटर यू कैन राइट योर ओन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ओवर हियर। ओके, for example you have a mole on your nose or on your neck, you can mention that, or you have a certain scar and then your signature। अब signature और फोटो जो इसमें अपलोड करना है वो एक सर्टन साइज़ में है, लाइक इट शुड बी 50 KB। अगर आपको साइज़ अरेंज करने आता है एंड आप फॉर्म खुद ही से फिलअप कर सकते हो देन डू इट, गो फॉर इट। बट अगर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करने नहीं आता है देन ऑलवेज I'll tell you, go to Me Seva and they will charge you some 50 to 100 rupees and you can get your form filled. Okay, so down यहाँ पर self declaration है, important note for students है। Okay, applicant self declaration, all these details and you can print it also। एंड एक बार ये फॉर्म रेडी हो जाए, अब जैसा मैंने आपको ये पूरा फॉर्म बताया ये ऑलरेडी रेडी फॉर्म है, इसको ऑलरेडी फिल किया जा चुका है, तब आप उसको प्रिंट कर सकते हो पीडीएफ में और फिर आप वेब ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास वेब ऑप्शंस का ऑप्शन रेडी है, सो आई कैन क्लिक ऑन इट, सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट, सी। ओके, सो अब यहाँ पर वेब ऑप्शंस रेडी है। बट बिफोर गोइंग टू द वेब ऑप्शंस, सी ओवर हियर एप्लीकेशन एंट्री हो चुका है, पूरा फॉर्म भर चुका है। फिर एप्लीकेशन एडिट, अगर मैंने अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक की है, द अदर डे सम स्टूडेंट वाज आस्किंग मी इन द कमेंट्स दैट हाउ कैन आई चेंज माय हॉल टिकट नंबर, सो यू हैव टू गो टू एप्लीकेशन एडिट। ओके, इन एप्लीकेशन एडिट you can change your details. Then print application is for printing and now we are in web options. TSUG online admission registration payment status web options and allotments. So यहाँ पर registration payment status बता रहा है, this is the ID number reference number जिससे payment किया गया है, and print saved web options, right पे देखो आप यहाँ पर click for web options, ठीक है, click for web options पे I have to click, so I'm clicking on the green one. Okay, as you can see applications web options has opened. So over here यहाँ पर 2 choices है वेब ऑप्शंस के लिए, या तो आप कोर्स के हिसाब से वेब ऑप्शन डाल सकते हो कोई भी कॉलेज का, या फिर आप कॉलेज से कोई कॉलेज को ढूंढ कर तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। सो आई प्रेफर दैट यू गो फॉर बाई कोर्स।
बाय कोर्स इट वुड बी मच ईजियर. सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम पूछ रहा है, सो आई विल पुट अप उस्मानिया यूनिवर्सिटी. Okay, Osmania University is done. Then course, I'm just doing it for an example. ठीक है, कोई एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बस. तो I'll choose any one course. कोई एक कोर्स मैं चूज़ कर लूँगी यहाँ पर. Let's say मैंने BCom Computers चूज़ किया. Okay, then आप BSc, BBA जो भी आपका है आप चूज़ कर सकते हो. This is just an example what I'm doing. Then medium, English medium है ना. So it is English medium. अगर आपका उर्दू या तेलुगु या हिंदी मीडियम है तो आप वो भी डाल सकते हो. देन कोर्स टाइप, किस टाइप का कोर्स चाहिए आपको. अब बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर चूज़ करते हैं एंड ये कोर्स रेगुलर ही है कॉलेज में, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है रेगुलर. अगर मैं इस पर क्लिक करूँ देन सेलेक्ट कॉलेजेस में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं. एज यू कैन सी सेलेक्ट कॉलेजेस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो what I should do is I should change this regular to self-financed and restructured. तभी जाकर मुझे कॉलेजेस के नेम अवेलेबल होंगे. एज यू कैन सी all these colleges are available. एंड यहाँ पर आप देखो कॉलेज नेम के साथ साथ कॉलेज का पूरा एड्रेस, प्लॉट नंबर, कौन सी एरिया में लोकेटेड है, कौन सी रोड है, सब कुछ दिया हुआ है. तो आपने कुछ कॉलेजेस सोचे होंगे राइट. फॉर एग्जांपल एम्स डिग्री कॉलेज है, मुझे यहाँ पर लेना है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस. यहाँ पर कॉलेज कोड भी दिया गया है 16032. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अक्षरा डिग्री कॉलेज. ओके, सो देयर आर मेनी कॉलेजेस. सो what आई सजेस्ट यू इज़ दैट आप पहले कॉलेजेस को कॉल अप करो. जिस कॉलेज में आपको लेना है आप वहाँ पर कॉल अप करो, वहाँ की फ़ीस जानो एंड फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, पर ईयर वो लोग क्या चार्ज करते हैं, तो 3 इयर्स का मिलाकर टोटल कितना होगा, एंड फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटी. यू कैन ऑल्सो चेक दैट हाउ द कॉलेज इज़ मेंटेन्ड एंड हु आर द फैकल्टीज टीचिंग ओवर देयर. सो अगर आपने 3 कॉलेजेस के बारे में सोच लिया है या फिर उससे ज़्यादा कॉलेजेस भी अगर आपको अप्लाई करना है देन यू कैन डू इट. सो ओवर हियर, सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू चूज़ अ कॉलेज एंड सी आई हैव क्लिक्ड ऑन जस्ट वन कॉलेज. अब जैसे ही मैंने कॉलेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर कह रहा है द चोजन कॉलेज कोर्स मीडियम कोर्स टाइप विथ एन इनटेक ऑफ 120 एंड वैकेंसी ऑफ 120. यानी कि ये कॉलेज में सिर्फ 120 बच्चों को लेते हैं. तो इस तरह जब आप कॉलेज पे क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं. तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. आई फील यू शुड गो फॉर कॉलेजेस जिसमें कम स्ट्रेंथ हो, ताकि टीचर जो है स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके. यहाँ पर 120 है, अगर मैं कोई और कॉलेज चूज़ करूँगी तो शायद 180 हो. बास कॉलेजेस में 200 इनटेक हो सकता है. सो आई प्रेफर टू गो फॉर द लेस वन. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यू कैन गो फॉर एनी अदर कॉलेज. ओके, सो एज आई हैव सेलेक्टेड दिस, देन आई विल गो डाउन and then I have to enter this CAPTCHA. Okay, so I have entered the CAPTCHA and then I have to click on submit. अब जैसे ही मैं इसे सबमिट करती हूँ, I get this option कि are you sure you read the instructions and want to submit web options? So I'm sure about it over here, so I'll just click on OK. Okay. Okay. So web options वो सेव हो चुका है. Okay. So as you can see यहाँ पर अपडेट दे रहा है, updated the web option successfully. अब कैसे पता चलेगा? डाउन आई हैव टू गो. डाउन एज आई गो यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो, एक है VMS कॉलेज, एक है पुला रेड्डी कॉलेज, एक है जोसेफ कॉलेज, एक है विज्ञान कॉलेज. जो जितने भी कॉलेजेस मैंने ऑप्ट किए हैं यहाँ पर वो सारे मैंने वेब ऑप्शंस में डाले हैं. आई जस्ट शोड यू हाउ टू डू वन. यू कैन पुट अप एज मेनी कॉलेजेस एज यू वांट. ओके, एंड देन आपको क्लिक करना है अपडेट वेब ऑप्शंस प्रायोरिटीज़ पर. ओके, एंड डाउन यू कैन सी दिस येलो लाइन वेर इट इज़ आस्किंग यू कि अगर आपको इन कॉलेजेस में से नहीं मिला तो तब क्या आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहोगे. तो बास स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाती है, बट यहाँ पर स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो वी हैव चूजन नो ओवर हियर. ओके, अब ये जो 4 वेब ऑप्शंस मैंने डाले हैं इसमें, इसके लिए मैं अपडेट वेब ऑप्शंस प्रायोरिटीज़ पर क्लिक कर देती हूँ. ओके, एंड यहाँ पर वी आर डन. ओके, वेब ऑप्शंस हैव बीन अपडेटेड.
ओके, वेब ऑप्शंस प्रायोरिटीज़ आर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये हो गए मेरे वेब ऑप्शंस। अगर मुझे और कॉलेजेस ऐड करने हैं तो मैं बस लाइन से ऐड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस जो फर्स्ट कॉलेज आप एंटर करते हो यहाँ पर उसी को दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने VMS कॉलेज एंटर किया है, तो पहली प्रायोरिटी मुझे वो कॉलेज में ज़्यादा मिलने का चांस है। तो आपका जो कॉलेज में आप सबसे ज़्यादा लेना चाहते हो वो आप सबसे पहले एंटर कर दो यहाँ पर। फिर जिसमें पहले में ना मिले तो दूसरे में मिल जाए तो सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे लाइन से आप कॉलेजेस एंटर कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखो ऑन दिस साइड टोटल फ़ी बता रहा है फर्स्ट कॉलेज का टोटल फ़ी। कोर्स नेम आ गया BCom, सेल्फ फाइनेंस्ड, मीडियम इज़ इंग्लिश, CBCS नेम नॉट अवेलेबल, टोटल फीस इज़ 28,850। ओके, ट्यूशन फी इज़ दिस मच, स्पेशल फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, अदर फ़ी, रीइंबर्समेंट इज़ 10,000 कि 10,000 तक आप रीइंबर्समेंट ले सकते हो इसमें। देन सेकेंड वाले में भी वही फ़ीस है, थर्ड वाले में फ़ीस 18,000 है एंड बिगनर में है 28,850। ओके, सो ऐसे ही आपको हर कॉलेज का पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो थर्ड वाले में रीइंबर्समेंट नहीं है बिकॉज मैंने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरह आपको हर कॉलेज के बारे में मालूम पड़ जाएगा। अगर मुझे ये कॉलेजेस कोई भी निकालना है तो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना इसको ऐसा क्लिक करूँगी एंड देन फिर मैं नीचे आऊँगी एंड डिलीट वेब ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। ओके, हाँ, अब आपको यहाँ पर एक नोट दिख रहा होगा ऊपर, इन ऑर्डर टू सेट द डिजायर्ड प्रायोरिटीज यूज ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू ईच सिलेक्टेड वेब ऑप्शन एंड कंपल्सरीली क्लिक ऑन अपडेट वेब ऑप्शंस प्रायोरिटी टू फ्रीज द प्रायोरिटीज एक्सरसाइज्ड। तो यहाँ पर मैं सारों को सेलेक्ट कर दूँगी, सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक किया है, ओके, जिसमें ऑल सेलेक्ट हो चुके हैं एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अपडेट वेब ऑप्शंस। इस पर क्लिक किया यहाँ पर, ओके ओके, इट्स डन नाउ। सो कंप्लीट वेब ऑप्शंस का प्रोसेस हो चुका है। अब आपको सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 3 जून को आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है या फिर वहाँ की सीट आई है। तो आपको फिर जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करना है एंड उसकी सारी डेट्स जो हैं मैंने ये वीडियो में अपलोड की हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगेन प्रोसेस जानना है एप्लीकेशन का, देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड अप्लाई फॉर दोस्त।